जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मिश्रित यानी मिक्स एमसीक्यूज जो आने वाले झारखंड के विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा झारखंड पुलिस और उत्पाद पुलिस परीक्षा की तैयारी हेतु 20 एमसीक्यूज जो कि मिश्रित प्रश्न जीके साइंस जीएस से संबंधित हैं दोस्तों। इस झारखंड पुलिस और उत्पाद पुलिस के अलावे कक्षपाल हो गया और विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हूं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 1857 की क्रांति के दौरान झारखंड में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और छपने वाला क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है दोस्तों, जो कि है झारखंड की क्रांति के दौरान झारखंड में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन बी तिलका मांझी, ऑप्शन सी सिद्धू कान्हू के द्वारा, ऑप्शन डी नीलांबर और पीतांबर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो 1857 के जो क्रांति के दौरान झारखंड में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, वो नीलांबर और पीतांबर, यानी ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो झारखंड यहाँ पर झारखंड में जो विद्रोह का नेतृत्व 1857 ईस्वी में जो किया था नीलांबर और पीतांबर ने किया था दोस्तों। उन्होंने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष किया था, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन डी यानी नीलांबर और पीतांबर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नीलांबर और पीतांबर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यदि बात किया जाए बिरसा मुंडा, तो उन्होंने उलगुलान विद्रोह करा था दोस्तों। सिद्धू कान्हू जो है वो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी 1857 की क्रांति के दौरान झारखंड में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो नीलांबर और पीतांबर ने किया था दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बिरसा मुंडा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ए इज़ 1857, ऑप्शन बी इज़ 1895, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1875। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान क्या कहा जाता है? बिरसा मुंडा आंदोलन का जो है उसको महान जन विद्रोह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह आंदोलन 1895 से लेकर 1900 के बीच 1895 से 1900 के बीच चला। ओके, तो इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा का विरोध करना और मुंडा जनजाति के जल, जंगल और जमीन के अधिकार को पुनः स्थापित करना था। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी 1895 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1895 यानी 1895 में बिरसा मुंडा आंदोलन की
शुरुआत हो गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये पूछ रहा है झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी, यानी झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी इज तिलका मांझी, ऑप्शन सी इज सिद्धू, ऑप्शन डी इज जतरा भगत। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उन्हें किसे माना जाता है। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी या पहला क्रांतिकारी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो तिलका मांझी को माना जाता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन माने जाते हैं दोस्तों, तिलका मांझी को माना जाता है। उन्होंने क्या किया था, 1771, कितना 1771 से 1785 के बीच ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था दोस्तों। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया और जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1785 में अंग्रेजों, यहाँ पर जो है 1785 में अंग्रेजों ने फांसी दी, लेकिन उनका बलिदान झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बना। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी तिलका मांझी हो जाएगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी तिलका मांझी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर नेतरहाट, ऑप्शन बी पर है दलमा, ऑप्शन सी पर है पारसनाथ, और ऑप्शन डी पर है रजमा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में झारखंड का, जी हाँ, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो पारसनाथ पर्वत झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों, क्योंकि यही है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत। ओके, यह गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग बराबर पूछी जाती है दोस्तों। ये इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर, 1365 मीटर है दोस्तों। यदि फीट की बात किया जाए दोस्तों तो 4479 यानी 4479 फीट है। ओके, इसमें इसे जो है शिखर जी भी कहा जाता है। यहाँ पर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर यानी सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी पारसनाथ। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है।
ठीक है, तो हमारे स्क्रीन पर जो है ऑप्शन ए इज़ नर्मदा, ऑप्शन बी इज़ सोन, ऑप्शन सी इज़ दामोदर, ऑप्शन डी इज़ सरयू। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों नदियों में जो झारखंड की, जी हाँ, कहाँ की, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दामोदर नदी झारखंड की प्रमुख नदी है दोस्तों। क्या है? झारखंड की प्रमुख नदी जो है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं दोस्तों, यानी दामोदर को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, दामोदर नदी जो है झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इससे? यानी झारखंड की जो प्रमुख नदी है दामोदर को झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यही नदी पलामू की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। दामोदर नदी झारखंड और बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ये बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड और बिहार का जो शोक नदी जो है किसे कहा जाता है। तो शोक नदी जो है वो उसको किसे कहा जाता है? झारखंड का शोक या बिहार, सॉरी, बंगाल का जो शोक है उसको दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है झारखंड की प्रमुख नदी जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। झारखंड किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? झारखंड जो है किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी इज दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी इज पूर्वी भारत, ऑप्शन डी इज उत्तर भारत। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में झारखंड किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो झारखंड जो है पूर्वी भारत, झारखंड के झारखंड जो है वो भारत के पूर्वी भाग में है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? पूर्वी भाग में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? पूर्वी भारत में। तो झारखंड भारत के पूर्वी भाग में है और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर यानी सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों, यानी पूर्वी भारत। ठीक है, पूर्वी भारत जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखिए ये पूछ रहा है झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है या कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, यानी झारखंड की सीमा कितने राज्यों से होकर गुजरती है या कितने राज्यों से लगती है। ऑप्शन ए 4 राज्यों से, ऑप्शन बी 5 राज्यों से, ऑप्शन सी 6 राज्यों से, ऑप्शन डी 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सही आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं यहाँ पर झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो झारखंड की सीमा जो है वो 6 राज्यों से लगती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि बात किया जाए झारखंड की सीमा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 6 राज्यों से गुजरती है। यदि इससे एक ट्रिक के द्वारा हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस समझने के लिए एक ट्रिक है। बी बी ऊ 6
छपो, बीऊ छपो, है ना। ये याद करने का बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन है बी मीन्स बिहार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी से बिहार, बी से बिहार हो जाएगा, ऊ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और प यानी प से पश्चिम बंगाल, और ओ यहाँ पो में ओ छिपा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर ओ यानी उड़ीसा। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? झारखंड की जो सीमा है वो 6 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, यहाँ पर जो है देखते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए दोबारा एक बार, बी से बिहार हो जाएगा, ऊ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और छ से छत्तीसगढ़ ओ हो जाएगा, प पो, है ना, प से पश्चिम बंगाल, और ओ से उड़ीसा हो जाएगा, बी से बिहार, ऊ से उत्तर प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, और ओ से उड़ीसा। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपके सामने। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड की सीमा जो है वो 6 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कितने राज्यों से लगती है? 6 राज्यों से। चलिए, कौन कौन सा? बी ऊ छ पो, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और देखते हैं, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर 15 अगस्त 2000, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2001, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन डी जो है 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2000। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि झारखंड हमारे राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी बिहार से अलग होकर हमारा जो नया राज्य कब बना था दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड जो राज्य है हमारा बिहार से राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना, और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों, क्योंकि ये ही जो है हमारा झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। ओके, इसकी स्थापना का मुख्य कारण क्षेत्र के आदिवासी समुदायों की अलग पहचान और विकास की अवधारणा भी थी दोस्तों। इस दिन बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने और झारखंड को राजकीय रूप से अस्तित्व मिला था दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर यानी सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड राज्य की स्थापना जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी इज शिबू सोरेन, ऑप्शन सी इज बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन डी इज हेमंत सोरेन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इसको लॉक कर दिया जाए दोस्तों। झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री जो हैं ये कौन है? बाबूलाल मरांडी। झारखंड जो है हमारा 15 नवंबर 2000
ईस्वी को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। ओके, और उस समय बाबूलाल मरांडी जनता दल यूनाइटेड के सदस्य थे। उन्होंने उन इन्हो उन्होंने क्या किया, पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और वर्तमान की बात किया जाए तो अभी 2025 में हेमंत सोरेन प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्या पूछ रहा है, तो झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज रांची, बी ऑप्शन इज धनबाद, सी बोकारो और डी ऑप्शन जो है जमशेदपुर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है रांची में स्थित है दोस्तों। कहाँ? झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है दोस्तों। ठीक है, यह राज्य का मुख्य न्यायिक संस्थान है दोस्तों। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और राज्य स्तर के मामलों का निपटारा होता है। 15 नवंबर 2000 में झारखंड के गठन के पश्चात उच्च न्यायालय रांची में स्थापित किया गया था। ओके, यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें तो धनबाद की बात किया जाए तो धनबाद झारखंड का प्रमुख शहर है और कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। धनबाद कोयला क्षेत्र के लिए, ठीक है। यदि बात किया जाए, जबकि जमशेदपुर जो है झारखंड का औद्योगिक शहर है दोस्तों। क्या है? झारखंड का औद्योगिक शहर है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, यानी झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर है? झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्थित है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बराबर पूछा जाने वाला साइंस का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सी होती है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ ह्यूमरस, ऑप्शन बी इज़ रेडियस, ऑप्शन सी इज़ फीमर, ऑप्शन डी इज़ टिबिया। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस आंसर को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है, जो जांघ यानी थाई की हड्डी है। यह जो है मानव शरीर के सबसे लंबी और सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी है दोस्तों। यह हमारे शरीर के वजन को क्या करता है? सहारा देता है, सपोर्ट करता है और चलने में, दौड़ने में, कूदने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सा है दोस्तों? फीमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। यदि बात किया जाए अदर ऑप्शंस की तो ह्यूमरस जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? यह जो है हमारा अपर आर्म की हड्डी होती है। ठीक है, यह ऊपरी बांह का हड्डी होता है। ठीक है,
यदि रेडियस की बात किया जाए तो यह भुजा यानी फोर आर्म की एक हड्डी है जो अंगूठे की ओर होती है। यदि टिबिया की बात किया जाए तो टिबिया जो है इसे सीसन बोन भी कहा जाता है, इसे सीन बोन भी कहा जाता है। यह पैर के नीचे वाले हिस्से यानी लोअर लेग की हड्डी है। अतः यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर, सटीक उत्तर जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी फीमर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चलिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त साइंस का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए इज CO2, ऑप्शन बी इज HCl, ऑप्शन सी इज H2O, ऑप्शन डी इज NaCl। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र जो है हमारा, आइए देखते हैं। H2O पानी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यानी पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O हो जाता है। इसमें H2 बराबर जो होता है 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, इसमें H2O में यहाँ पर H2O इज इक्वल टू 2 H2 में 2 हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है दोस्तों। तो जब ये हाइड्रोजन नहीं, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है, यानी पानी का निर्माण होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यानी पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी H2O। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं CO2। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। यह गैस हम अपने सांस छोड़ते समय निकालते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। यानी यह पानी नहीं है दोस्तों, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात किया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र है कौन? HCl। ठीक है, यह जो है एक अम्ल है जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक रस के रूप में पाया जाता है। तो यह भी पानी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? यह एक अम्ल है। यदि ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए, ये सोडियम क्लोराइड यानी ये सामान्य नमक है, कॉमन सॉल्ट है, या खाने का नमक है तथा इसमें पानी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी H2O। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज CPU, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन सी इज ALU, ऑप्शन डी इज रोम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है। ओके, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों,
कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग होता है जिसमें डाटा जो होता है वो निर्देश और प्रोग्राम अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित यानी स्टोर किए जाते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर को काम करने के लिए आवश्यक जानकारी देता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रैम को मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यह अस्थाई वोलाटाइल मेमोरी होता है, यानी जब बिजली बंद हो जाती है तो इसका डाटा जो होता है मिट जाता है। जब कोई प्रोग्राम या फाइल कंप्यूटर में क्या होता है चलती है तो वह रैम में लोड हो जाती है। यह सीपीयू को तेज़ी से डेटा उपलब्ध कराती है ताकि प्रोसेसिंग जल्दी हो सके। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी रैम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अब अदर ऑप्शंस की बात करें तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, एएलयू की बात किया जाए तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ये बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, एएलयू का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, और यदि रोम की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी रैम को कहा जाता है। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में कौन हैं? ठीक है, झारखंड के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में कौन है? ऑप्शन ए जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी इज प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी इज द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी इज नरेंद्र मोदी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 14, तो भारत की वर्तमान यानी 2025 का, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पदभार ग्रहण के जो तिथि है, उन्होंने पद जो संभाला था भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 को। कब दोस्तों? 25 जुलाई 2022 को पद ग्रहण किया था। वे भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। क्या? 15वीं राष्ट्रपति। ये बराबर पूछता है कि कितनी राष्ट्रपति है ना, तो 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। और बहुत ही स्पेशल एक है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी यानी ट्राइबल महिला राष्ट्रपति हैं, और इससे पहले वे झारखंड की राज्यपाल यानी गवर्नर भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 के ऑप्शन नंबर सी यानी द्रौपदी मुर्मू। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के प्रधानमंत्री 2025 में कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ओके, तो ऑप्शन ए इज राहुल गांधी, ऑप्शन बी इज अमित शाह, ऑप्शन सी इज नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इज योगी आदित्यनाथ।
नाथ। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री 2025 में यानी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 15 का यानी भारत के प्रधानमंत्री 2025 में कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है किस देश ने की थी दोस्तों? ऑप्शन ए इज़ भारत, ऑप्शन बी इज़ अमेरिका, ऑप्शन सी इज जापान और ऑप्शन डी जो है हमारा रूस। ऑप्शन डी जो है हमारा रूस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुई थी उसकी मेजबानी किस देश ने की थी? ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसकी जो मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। आइए देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी यानी होस्ट जो है भारत ने की थी दोस्तों। किसने की थी? भारत ने की थी। यह सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था दोस्तों, और यह जो है 9 से 10 सितंबर 2023, 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच आयोजित किया गया था। इसकी थीम भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम। ये पूछता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो थीम थी वो कौन सी थीम थी? तो आइए देखते हैं। इसका जो संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत पर आधारित था दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, डिजिटल नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है भारत ने की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। झारखंड की राजभाषा क्या है दोस्तों? ठीक है, आप जिस राज्य में रहते हैं दोस्तों, और उस राज्य आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी राजभाषा को जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए इज़ संथाली, ऑप्शन बी इज़ उर्दू, ऑप्शन सी इज़ हिंदी, ऑप्शन डी इज़ बांग्ला। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य की भाषा क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो झारखंड राज्य की राजभाषा जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी है दोस्तों। तो हिंदी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं इसे क्यों हिंदी भाषा के रूप में किया गया है। तो सांस्कृतिक और राज्य विशेष झारखंड की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। ठीक है, राज्य गठन के समय 15 नवंबर 2000 ईस्वी से ही हिंदी को राजकीय कामकाज और प्रशासन की भाषा घोषित किया गया है। तो इसीलिए झारखंड राज्य की भाषा जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी है। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। छऊ नृत्य, जिसमें मुखौटा पहनकर देवी देवताओं के विभिन्न रूपों का समावेश किया जाता है, नृत्य किया जाता है जैसे दोस्तों, जैसे गणेश भगवान का, शिव भगवान का, ठीक है। तो छऊ नृत्य, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इज झारखंड, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज ओडिशा, ऑप्शन डी इज पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि छऊ नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना है दोस्तों कि छऊ नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक एवं पारंपरिक नृत्य यानी छऊ नृत्य है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक एवं पारंपरिक नृत्य क्या है दोस्तों, छऊ नृत्य, जो झारखंड राज्य से संबंधित है दोस्तों। विशेष क्षेत्र जैसे सरायकेला, चाईबासा यानी पश्चिम सिंहभूम, पुरुलिया यानी पश्चिम बंगाल और मयूरभंज उड़ीसा, इन तीनों स्थानों पर यह नृत्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। एक सरायकेला छऊ नृत्य जो झारखंड में है, ओके। बी जो है मयूरभंज छऊ नृत्य जो है उड़ीसा में होता है, और पुरुलिया छऊ नृत्य जो पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी सबसे सही उत्तर ऑप्शन ए यानी झारखंड हो जाएगा, ठीक है। यानी छऊ नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये झारखंड से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है। ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर कोयल, बी मयूर, सी कठफोड़वा, डी गरुड़। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि झारखंड का राजकीय पक्षी जो है इनमें से कौन सा है, ठीक है। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल यानी इडीनाइमिस स्कोलोपेसियस, यह एक प्रकार का परजीवी पक्षी है जो दूसरे के पक्षियों जैसे कौवा के घोंसले में अपना अंडा देती है। नर कोयल काले रंग का होता है जबकि मादा जो है भूरे रंग की धब्बेदार होती है। कोयल जो अपनी मधुर बोली के लिए जाना जाता है। कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, क्या बात है, की आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। अतः यहाँ पर सही उत्तर यानी यहाँ पर सही ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी झारखंड का राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है। राजकीय पेड़ यानी वृक्ष कौन सा है झारखंड का। यदि आप झारखंड में रहते हैं और झारखंड का राजकीय वृक्ष नहीं जानते हैं तो आपको झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको जानना जरूरी है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आसान बनाते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी नीम। तो आपके पास
ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपको जानने के लिए कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग बताने का कोशिश करें। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो शाल यानी शखुआ है दोस्तों। क्या है? शाल यानी शखुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों, क्योंकि झारखंड का राजकीय वृक्ष शाल यानी शखुआ है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है शोरिया रोबस्टा है। यह झारखंड के वनों में बहुतायत से पाया जाता है और यह राज्य की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है दोस्तों। झारखंड की जनजातीय संस्कृति में शाल का विशेष महत्व है दोस्तों। त्योहारों हो गया, विवाह हो गया और पूजा पाठ में शाल के पत्तों और टहनियों का प्रयोग होता है। और सरहुल में तो इसकी जबरदस्त सरहुल पर्व मनाया जाता है। इस शाल की पूजा की जाती है दोस्तों भगवान के रूप में। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शाल यानी शखुआ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये बराबर पूछा जाता है दोस्तों, यानी इसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या होता है, शोरिया रोबस्टा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी शाल यानी शखुआ, यानी झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, झारखंड का राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी शाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सभी को जोहार रहेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।